बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लेकिन साल भर पहले ही राज्य का सियासी तापमान हाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया है। मसूद ने उत्तर प्रदेश में अकेले ही पार्टी के उतरने का दावा किया। यूपी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा दावा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 403 सीट की तैयारी में है। इमरान मसूद ने दावा किया कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस इससे पहले भी एकला चलो की रणनीति पर कई बार आगे बढ़ने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन फिर से गठबंधन पर लौटना पड़ा। हम तो तैयारी 403 सीट पर करेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला करे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। हम दूसरे की बैसाखी पर क्यों चलेंगे भाई? कोई हमारे बारे में ये कहने लगे कि साहब हम तो इतनी सीट दे देंगे उनको। आप कौन है देने वाले भाई? आपसे मांग कौन रहा है? आपसे मांग कौन रहा है? आप देने वाले हो कौन? ये देने वाली जनता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरज पड़ा है। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और मदरसा बनाए गए थे और 4 जनवरी को प्रशासन ने इस अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया, लेकिन लोगों ने प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले ही 439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद को खुद ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया। हालांकि यह मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई। इसके बाद प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बल लेकर वहां पहुंचा और मस्जिद को जमींदोज कर दिया। हालांकि इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी वहां मौजूद रही, लेकिन पुलिस बल के होने की वजह से कोई हंगामा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद को एसडीएम कोर्ट ने गिराने के निर्देश दिए और उसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के भंगोर में एक बार फिर शौकत मोल्ला और अरबुल हुसैन के समर्थकों के बीच जमकर टकराव देखने को मिला। दोनों ही टीएमसी के नेता हैं, जिनके कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई है और इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएमसी के दोनों नेताओं के बीच हुए टकराव को लेकर सियासी पारा फिर से चढ़ता दिख रहा है। विरोधी दल इसे टीएमसी के अंदरूनी फूट बता रहे हैं। आज हुई झड़प को लेकर जो सच्चाई सामने आई है, उसके मुताबिक शौकत मोल्ला के समर्थकों ने जिला परिषद के सदस्य हकीमुल की कार में तोड़फोड़ की थी, जो पंचायत समिति के सदस्य अदुत मोल्ला से मिलने पहुंचे थे। शौकत के समर्थकों का आरोप है कि अरबुल और उसके सहयोगी आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की मदद करके इलाके को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े और काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। तो भंगोर में तृणमूल कांग्रेस के 2 धड़े आपस में टकराए, मारपीट हुई, कार तोड़ने को लेकर विवाद हुआ और इसको लेकर इन दोनों धड़ों के बीच घमासान हुआ। नेपाल के धनुषा जिले में हुई मस्जिद की तोड़फोड़ के खिलाफ बीरगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया। मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के बाद यह विवाद तब और बढ़ गया जब इसे लेकर सोशल मीडिया पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद बीरगंज में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और मस्जिद में हुई तोड़फोड़ का विरोध करते हुए नारेबाजी की। धनुषा जिले की कमला नगर पालिका में मौजूद मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना हुई थी, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। इस मामले में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट से भी हालात ज्यादा तल्ख होते दिख रहे हैं। इसको लेकर 2 युवकों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया था। वारदात 2 जनवरी को अंजाम दी गई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में कुछ बदमाश 2 युवकों पर चाकू से हमला करते हुए दिख रहे हैं। जिस वक्त बदमाश युवकों को चाकू मार रहे थे, उस वक्त आसपास के घरों में मौजूद लोगों ने उनकी करतूत को अपने मोबाइल फोन में कैद किया। दिन दहाड़े इस चाकूबाजी की वारदात से लोग खौफजदा दिख रहे हैं। 18 साल के युवक अंशु और विमल को इस हमले में गंभीर चोटें आई। दोनों घायलों को एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस आरोपी हमलावरों की तलाश कर रही है। तस्वीरें विचलित करने वाली है। चश्मदीद जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उनकी चीख भी निकल रही थी। हालांकि जो हमलावर थे वो बेखौफ होकर के हमला किए जा रहे थे, चाकू से बार बार वार कर रहे थे। इस हमले में 2 18 साल के युवक घायल हुए हैं, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहांगीरपुर में हुई इस चाकूबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं।
देश भर से आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के मामले आ रहे हैं और इन सब के बीच राजस्थान के जोधपुर से भी आवारा कुत्ते के हमले का डरा देने वाला मामला सामने आया। यहां 2 आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला किया और उनमें एक कुत्ते ने तो उस बच्चे का पैर पकड़ लिया और उसके पैर को बुरी तरह काट दिया, जिसके बाद वो बच्चा चीखने चिल्लाने लगा। वहां से जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें बच्चा कुत्तों के पास से गुजरता नजर आया, तभी आवारा कुत्तों ने अचानक उस बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों कुत्तों ने बुरी तरह से उस पर हमला किया। अफरा तफरी मच गई। जल्दी से कुछ लोग बच्चे को बचाने दौड़े और किसी तरह से बच्चे को इन आवारा कुत्तों से छुड़ाया। परेशान करने वाली खबर के बाद अब बात उन तस्वीरों की जिनको देखकर दिलो दिमाग को सुकून मिल रहा है। जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बर्फीली वादियों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। सोनमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं दिख रहा। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा अद्भुत है। मन मोह लेने वाली वादियां सोनमर्ग में देखने को मिल रही हैं। भारी संख्या में पहुंचे सैलानी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना स्नोफॉल कहीं पे नहीं मिला। सिक्किम में गए, हिमाचल प्रदेश में गए, बट कश्मीर इज बेस्ट। मैं आया हूँ कश्मीर इस पहली बार। बहुत मज़ा आ रहा है स्नोफॉल देखते हुए। ये मेरा लाइफ का सबसे पहला वो क्या बोलते हैं स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल जो हम लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।